मैं पत्रकार पवन बावरी आप सभी का समय पुकार न्यूज चैनल में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और आज हम बैठे हैं पूर्व मंत्री कालूलाल जी गुर्जर जी के यहाँ, और इनसे हम बातचीत करेंगे कई राजस्थान के सरकार के जन मुद्दों को लेकर और भारत में चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर भी, और दूसरे भीलवाड़ा के छोटे मोटे जनहित मुद्दों को लेकर भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले सर, हमारे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद सर, एक बात है कि राजस्थान का घटनाक्रम हुआ जब शुरुआती दौर में सचिन पायलट विरोधी रूप में चले गए थे और अशोक गहलोत नाकामी, उन्होंने कहा कि तो सरकार को गिराना चाहता है, उसको लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि एजे आप गुर्जर समाज से हैं और सचिन पायलट भी गुर्जर समाज। देखिए, मैं गुर्जर समाज से हूं और मैं ये तो कह सकता हूं, चाहे मैं बीजेपी का हूं, लेकिन सचिन पायलट ने 5 साल तक मेहनत की थी और उसी के कारण से कांग्रेस सत्ता में, क्योंकि देखिए 75 सीटें भारतीय जनता पार्टी की और आरएलपी की मिला के आई थी, तो इसका मतलब अगर 15 सीटें और आ जाती तो भाजपा की सरकार बन जाती। तो ये जो सारी मेहनत उस समय जो हुई थी 5 साल तक, वो सचिन पायलट ने की। इसलिए यदि निष्पक्ष भाव से मुझे पूछा जाए, हालांकि ये कांग्रेस का आंतरिक मामला, मेरा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन मुझे अगर कोई निष्पक्ष भाव से पूछे तो मैं कह सकता हूं कि सचिन की मेहनत को देखते हुए मुख्यमंत्री का मौका उसको दिया जाना चाहिए था। गुर्जर समाज के नाते भी गुर्जरों ने बीजेपी के 7-8 गुर्जरों को टिकट दिए, जिसमें एक को ही नहीं जिताया। इसलिए नहीं जिताया कि भाई सचिन पायलट मुख्यमंत्री बन जाए और कांग्रेस की सीटें ज़्यादा आ जाए। ये बहुत बड़ा फैक्टर था जिसके कारण से कांग्रेस सत्ता में आई। लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह का मिटिया मेट करके गुर्जर समाज के साथ धोखा किया, ये बिल्कुल अक्षम्य अपराध है। और मैं तो ये मानता हूँ कि इस बार गुर्जर ऐसा धोखे में नहीं आएंगे। कांग्रेस चाहे रोके मर भी जाए तो भी अब के गुर्जर ऐसा नहीं मानेंगे, आश्वासन झूठे जैसे पहले थे वैसे और इस बार गुर्जर समाज का वोट जो है वो भाजपा को ज़्यादा जाएगा। और इस घटनाक्रम में जिस तरह से सचिन पायलट को बेइज्जत किया गया, उससे भी मैं तो कहता हूं कि ये एक बहुत बड़ी विडम्बना ही है, कहूँगा मैं। और मेरा जैसा व्यक्ति तो इतना सहन भी नहीं करता जितना वो सहन करा, जिसको निकम्मा, नकारा, गद्दार, बेईमान सब कुछ कह दिया, उसके बाद भी वो कांग्रेस में चिपके हुए हैं। सचिन पायलट जी का जो है बहुत ज़्यादा अपमान किया गया, लेकिन अब ठीक है, उनका आंतरिक मामला, हम तो इसमें क्या कह सकते हैं। मैं तो समाज के नाते कह सकता हूँ कि इस व्यक्ति ने मेहनत की थी। और अभी जैसे कि मोदी जी मालाश्री डोंगरी आए, उन्होंने कुछ लिफाफा भी डाला उसके अंदर, और एक कयास लगाया जा रहा है कि उसके लिफाफे के अंदर कुछ विकास कार्य जो मालाश्री डोंगरी के लिए हो सकता है। आपको क्या लगता है? देखिए, लिफाफे की जहाँ तक बात है, मैं तो ये मानता हूँ कि जो वीडियोग्राफी चल रही थी उस समय, उसमें तो मोदी जी के मुट्ठी में कुछ पैसे थे और उन्होंने डाले थे। लिफाफा उसमें तो दिखता नहीं है। अब वो कह रहे हैं, हमारे वहाँ पुजारी है हेमराज जी, वो कह रहे हैं कि भाई लिफाफा भी डाला है, तो लिफाफा फिर उन्होंने ये भी कहा कि 6 महीने बाद खोलेंगे, जबकि वहाँ हर अमावस्या को पेटी दान पात्र खुलता। अगर उन्होंने कुछ डाला होगा तो ये अमावस्या आ रही है, ये अमावस्या आ रही, और इस अमावस्या आपको खुल जाएगा पेटी। जब उन्होंने ये कहा 6 महीने बाद खुलेगा, जबकि मैंने पता किया वहाँ जो इसके अध्यक्ष है मंदिर निर्माण समिति के, उन्होंने कहा नहीं, हम तो हर महीने में खोलते हैं, तो खुल जाएगा, आ जाएगा सामने। अब डाला कि नहीं डाला ये तो अपन नहीं कह सकते, लेकिन अभी कल अखबार में और छपा था कि भाई अब यहाँ इसको देवनारायण सर्किट बनाने के लिए जो है प्रस्ताव केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा मांगे जा रहे हैं या तैयार किए जा रहे हैं, ऐसा कुछ अखबार में था। तो अगर मान लो मोदी जी वो करते हैं तो उनका स्वागत योग्य कदम होगा, उनका आभार व्यक्त करेंगे समाज की तरफ से। मैं भी राजस्थान गुर्जर महासभा का प्रदेश अध्यक्ष हूँ, इस नाते मैं उनको धन्यवाद करूँगा। दूसरी बात सर, आपको लंबे समय हो गया राजनीति में। राजस्थान को कहाँ तक पहुँचा राजस्थान? आपके समय तक कहाँ था, अब राजस्थान कहाँ पहुँचा? क्योंकि उसमें आपकी सरकार भी आई, उसके बाद कांग्रेस सरकार भी आई। क्या लगता है सर? देखिए, मैं 4 बार सरकार में रहा हूँ, 3 बार कैबिनेट मंत्री भी रहा हूँ। मेरा ये कहना है कि राजस्थान का विकास जितना होना चाहिए वो पर्याप्त नहीं हो पाया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का राज आता है तब हम प्रोग्रेस तेजी से करने का प्रयास करते हैं, और फिर जैसे ही सरकार चुनाव आता 5 साल में और वो जनता सरकार बदल देती, तो उसके कारण से जो गति हमने पैदा की 5 साल में विकास की, वो आगे नहीं बढ़ पाती, फिर एकदम विकास खत्म हो जाता, फिर वापस आता है और फिर वापस खत्म हो जाता। इसलिए विकास तो हुआ, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, लेकिन जितना विकास होना चाहिए उतना नहीं हुआ। अब मैं आपको बताऊं, जैसे हर योजना में कि
वसुंधरा जी के टाइम में जो योजनाएं बनी थी बीजेपी के राज में, उन सब योजनाओं को कांग्रेस ने आधी बंद कर दिया, कुछ के तो नाम चेंज कर दिए। अब हमने अन्नपूर्णा रसोई योजना रखी तो इंदिरा रसोई कर दिया, वो भी बहुत लंबे टाइम तक तो बिल्कुल 2 साल तक तो बिल्कुल ही चालू ही नहीं की, बंद ही कर रखी थी। ऐसे ही भामाशाही योजना थी, उसको चिरंजीव के नाम से किया, पर अब जाके किया, और वो भी अभी तक भी चिरंजीव से लोगों का इलाज नहीं हो रहा। अब बताओ ये प्रोग्रेस बंद हुई कि नहीं हुई। यहाँ डीएमएफटी में 1500 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है, लेकिन वो खर्च ही नहीं किया, 5 साल हो गए, और जो काम चल रहे थे उनको आते ही बंद कर दिए। अब आपको ताजुब होगा, मेरे विधानसभा क्षेत्र में 60-70 सड़कें उस समय मैंने मंजूर की, उसमें 10 सड़कें बन गई और 50-60 सड़कें बाकी थी। जैसे ही कांग्रेस का राज बदला, जो जहाँ काम चल रहा था वही बंद कर दिया। किसी में 1/4 काम हुआ, किसी में 1/2 काम हुआ, किसी में 3/4 काम हुआ, और वहीं का वहीं पड़ा हुआ। अब ये क्या कर रहे हैं, अब चूंकि ये चुनावी वर्ष आ गया, इसलिए आजकल वो देख रहे हैं कि जहां वोट मिल सकते हैं वहां सड़कें वापस बना रहे हैं, लेकिन जहां वोट इनको उम्मीद है कि यहाँ वोट नहीं मिलेगा, वहां तो आज भी शुरू नहीं किया। तो ये विकास को अवरुद्ध करने का काम कांग्रेस के शासन में हमेशा पिछले 3 बार के कांग्रेस के शासन मैंने देखा। इसलिए राजस्थान की जो विकास की गति चलनी चाहिए वो नहीं चल पाई। और राजस्थान में बेरोजगारी का मुद्दा बहुत लंबे समय से चल रहा है सर, और अभी वर्तमान में ये स्थितियां बनी हुई है। जब अब विधानसभा चुनाव आ रहे हैं, तो विधानसभा चुनाव में आपकी सरकार बनती है तो आप क्या? देखिए, राजस्थान में बेरोजगारी के मामले में इस समय राजस्थान टॉप नंबर पे है। मुझे ये याद है कि भारतीय जनता पार्टी का राज था, मैं भी मंत्री था, तब हमने यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट का कार्य शुरू किया था, क्योंकि सबको नौकरियाँ तो दे नहीं सकते, लेकिन एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। एम्प्लॉयमेंट देने के लिए नौकरी के साथ साथ उनको अलग अलग धंधे कराए जा सकते हैं। अब हमारे प्रधानमंत्री जी केंद्रीय योजनाएं कई है, आप जानो जनधन योजना है, या और कई प्रकार के जिसमें बिना सिक्योरिटी के लोन मिल रहा है, ताकि कोई धंधा, कोई रूरल आर्टिजन बने, कोई क्या बने, कोई कहाँ धंधा करे, धंधा करके और अपनी आजीविका को कमाए। और आजीविका कैसे चले, इसके लिए स्किल डेवलपमेंट के जो है कई जगह प्रोग्राम चले थे, लेकिन इस कांग्रेस सरकार आने के बाद वो सारे कार्यक्रम ठप से हो गए। अब मैं ये मानता हूँ कि राजस्थान में बेरोजगारी को अगर मिटाना है तो स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम को ज़्यादा करना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, ग्रामीणों में जो ग्रामीण रूरल आर्टिजन हैं, ग्रामीण दस्तकार हैं, उनको प्रोत्साहन देना पड़ेगा। युवकों को भी प्रोत्साहन देके उसमें उनको यह लगाना चाहिए। और अब इसके अलावा कुछ लघु उद्योग भी पनपे, फिर क्या है कि बड़े उद्योग भी आए, उनमें भी एम्प्लॉयमेंट होगा। तो इस तरह से एक योजना बननी चाहिए, और उस योजना के आधार पे हम राजस्थान के बेरोजगारों को रोजगार दे सकते हैं। लेकिन अभी इस सरकार ने तो कोई रोजगार दिया नहीं। भाजपा के अंदर भी जैसे विपक्ष की जब भी अपने बात की तो उनका भी एक जवाब आता है कि भाजपा के अंदर वसुंधरा का गुट अलग बटा हुआ है, एक तरफ सतीश पूनिया का गुट अलग बटा हुआ है, एक दिन गजेंद्र सिंह शेखावत का गुट अलग बटा हुआ है। तो उसके अंदर आप क्या कहना चाहेंगे? भारतीय जनता पार्टी का कोई गुट नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का गुट केवल कमल का फूल और भाजपा ही है। अब ये है कि भाई वैचारिक दृष्टि से या थोड़ा अपने पास में मनभेद तो किसी का है नहीं, मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं ये कहता हूँ कि जब हमारा नेतृत्व केंद्र का आला कमान से आदेश हो जाएगा कि ये करना है तो करने के लिए सब तैयार हो जाएंगे। मेरे को तो ये विश्वास है कि कोई अलग से चुनाव में आज दिन तक भारतीय जनता पार्टी में बगावत करके न तो कोई खड़ा हुआ और न भारतीय जनता पार्टी ने कभी फूट दिखाई। ठीक है, पहले छोटी मोटी बातों पे हो भी सकता है, लेकिन जैसे ही चुनाव का टाइम आ रहा है तो अब धीरे धीरे एक हो जाएंगे और ऊपर से तय कर देंगे कि भाई आप इसी हद तक ये काम करना, मार देंगे, एक हो जाएंगे। ये तो तय बात है। ये तो फूट तो अभी कांग्रेस की ज़्यादा नजर आ रही है महाराज, कि आप कहाँ तो सचिन पायलट का गुट अलग जा रहा है, कहाँ यहाँ इस सरकार के मंत्री क्या बोल रहे हैं। मंत्री ने कहा कि यही गति रही तो एक फॉर्च्यूनर में बैठ के जाए इतने विधायक ही कांग्रेस के जीतेंगे। ये भाजपा नहीं कह रही है, ये कौन कह रहा है? कांग्रेस कह रही है। तो हालत तो कांग्रेस की ज्यादा खराब। बीजेपी में तो कुछ नहीं, छोटी मोटी बातें बैठ के कर लेंगे, 5 मिनट लगेगा भाई सतीश पूनिया। और आज हमारे हर प्रोग्राम देखो आप, मैडम वसुंधरा जी, सतीश पूनिया जी और गजेंद्र सिंह जी सब साथ दिखाई दे रहे हैं।
अब फूट है कहाँ लग रही फूट बताओ। अब ये तो लोग कहते हैं बोले ठीक है, बीच में कहीं उनकी फोटो नहीं लगाई इसलिए लोगों ने कहा लगा ली, लेकिन अब तो फोटो भी लग रही है, अब क्या दिक्कत है, अब तो एक हो ही रहे ना। इसलिए मेरा यह कहना है कि भाजपा की तो कोई फूट नहीं है, और अगर इस भ्रम में कांग्रेस रहे भाजपा की फूट का उनको फायदा मिले तो भगवान करे ऐसा भ्रम उनका बना रहना चाहिए, ताकि हम तो एक हो जाएंगे और कांग्रेस का बिल्कुल पहले तो 163 बीजेपी की सीट, अब के 173 सीटें आएगी। भाई कांग्रेस तो 15-20 में सिमट के ही रहनी है इस बार। एक भी किसी को भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, जैसे छोटे से जगह से बैठे हुए हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी को प्रधानमंत्री बना दिया, आज द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बना दिया, तो भाजपा तो ऐसे ही कर सकती है। तो मैंने कहा भाई ऐसा किसी को भी बनाया जा सकता है, और अगर मान लीजिए उसमें मेरा भी नंबर आ जाए तो मैं कौन सा मना करूंगा। भाई आला कमान तय कर देगा भाई आपको मुख्यमंत्री बनाते हैं, तो मैंने कहा भाई मैं भी बन सकता हूँ, कोई भी बन सकता है, एनीवन कैन बी ए चीफ मिनिस्टर। तो इसलिए मैंने ये कहा था, मैं ये नहीं कहा कि मेरे बनने की इच्छा है या मैं तो वो कर रहा हूँ कुछ। भाई भाजपा का ऊपर जो आला कमान है, हमारा जो पार्लियामेंट्री बोर्ड, वो तय करेगा इसको मुख्यमंत्री बनाना, तो वो बनेगा। अगर मेरा भी नंबर आ जाएगा तो मैं मना नहीं करूँगा। तो ये थे हमारे साथ पूर्व मंत्री कालूलाल जी गुर्जर, जिन्होंने बेबाकी से अपने सभी सवालों के जवाब दिए और ये कहा कि हमारी भाजपा जो संगठन है वो मजबूत है और हमारे बीच में किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। कैमरा पर्सन उदय के साथ में पवन बावरी, समय पुकार न्यूज़ चैनल भिलवाड़ा।